दोस्तों, यदि आप चाहते हैं गेहूं बेचना जो कि पैक्स या व्यापार मंडल में बेचना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर दी गई है। अब पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने से क्या आपको बेनिफिट होगा उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। जैसे अगर मान लीजिए आप ऐसे नॉर्मल किसान हैं, अपना गेहूँ अगर किसी व्यापारी से बेचते हैं तो वो रेट आपको बहुत कम देते हैं। वही चीज़ अगर आप पैक्स के माध्यम से या व्यापार मंडल में बेचते हैं तो उस रेट से लगभग आपको 200-300 रुपया एक्स्ट्रा क्विंटल पे आपको मिल ही जाता है। तो ऐसे में जो भी किसान है आप अपना गेहूं को बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बिना आवेदन किए आपका गेहूं जो है पैक्स या व्यापार मंडल में नहीं बिकेगा। आवेदन कैसे होगा पूरी जानकारी डिटेल में समझाएंगे। इसके लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हमने इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे सारी जानकारी को हिंदी में बताई गई है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है इंपॉर्टेंट डेट, इसका आज से आवेदन स्टार्ट हुआ है और ये आवेदन लगभग आपको 1 से 2 वीक तक चलेगी। ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और गेहूं बेचने की मात्रा निर्धारित की जाती है रैयत किसान के लिए। यहाँ पे 150 कुंटल है, यानी जिनके नाम से खुद का ज़मीन है वो 150 कुंटल तक बेच सकते हैं। जो किन्हीं दूसरे का ज़मीन जोतते हैं तो वैसे किसान 50 क्विंटल तक ही बेच सकते हैं। अब आवेदन कैसे होगा ये पूरी प्रक्रिया यहाँ से पढ़ सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आपका बैंक खाता होना चाहिए, खेत का रसीद और मोबाइल नंबर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। नीचे आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक में डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जहाँ पर सारी जानकारी को बताई गई है। एक चीज़ पहले क्लियर कर दे, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं आवेदन करने से पहले ये जो इनका गाइडलाइन है इसको ज़रूर पढ़े, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि OTP भेजने के लिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए, तभी आप आगे की काम कर सकते हैं। जो भी किसान इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिनका किसान पंजीकरण संख्या नहीं हुआ है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पंजीयन भी कर सकते हैं। जिनका पंजीयन में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसको पहले सुधार कर ले, तब आप इसमें आवेदन करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती रहेगी तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। आवेदन जब आप करते हैं तो सारी जानकारी को आपको अच्छे से भर कर लेना है और जांच करना है, तभी फाइनल सबमिट करना है। जो रैयत किसान है उनके लिए यहाँ पे भाग पृष्ठ संख्या कैसे निकालना उसका लिंक दी गई है, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी यहाँ पे भी बताई गई है, आप चाहे तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। जो किसान अभी ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उनके मन में कन्फ्यूजन होंगे कि हमारा जो गेहूँ है कब से खरीदा जाएगा, तो इसका जो डेट निर्धारित की गई कि 20 अप्रैल से आपका गेहूं अधिप्राप्ति की शुरुआत हो जाएगी। आप अपने पसंदीदा पैक्स या व्यापार मंडल में अपना गेहूं को बेच सकते हैं। अब आइए आपको समझाते हैं कि आवेदन कैसे करना है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको किसान पंजीकरण संख्या यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सर्च का, सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ विवरण रहेगा, जो किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग। इसमें आप किसी भी प्रकार के सुधार नहीं कर सकते। सुधार करने के लिए आपको पहले सुधार करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक विवरण है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो अकाउंट है उसका नाम देखने को मिलेगा और शाखा कहाँ है वो बताना होगा। और यहाँ पे बताना होगा कि क्या आपके बैंक में आधार लिंक है या नहीं है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। है नहीं पता तो नहीं पता भी बताएंगे, है तो यहाँ पे यस करेंगे। फिर नीचे आना है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना गेहूँ जो है कहाँ बेचना चाहते हैं, पैक्स के माध्यम से या व्यापार मंडल के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको चयन करना होगा। किसान का प्रकार आपको पूछा जाएगा। अगर आपका खुद का ज़मीन है तो रैयत कृषक आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका खुद का ज़मीन नहीं है, ज़मीन किसी और का है, आप जोतते हैं, तो यहाँ पे गैर रैयत आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आधार के अतिरिक्त पहचान संख्या मांगा जाएगा, यानी आधार कार्ड को छोड़कर उसके अलावा कोई एक पहचान पत्र के रूप में दे सकते हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, राशन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड, जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसका नंबर जो होगा डालेंगे। उसके बाद भूमि से जुड़ा कुछ विवरण आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका ज़मीन जिस ज़िले में है, आप जिस ज़िले के लोग हैं, आप अपना ज़िला को यहाँ से क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। जहाँ आपका ज़मीन होगा उसी ज़िला को यहाँ से चयन करना है। उसका जो भी अंचल होगा यहाँ से आप क्या करेंगे अपने अंचल को इसमें सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो हल्का होगा हल्का को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर मौजा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो
करण का जो भाग संख्या है और पृष्ठ संख्या आपको डालना होगा। काफ़ी सारे लोगों को ये जो है भाग और पृष्ठ निकालने में समस्या होगी, तो ये निकालने का सबसे सिंपल प्रोसेस है। आप इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे हमारे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हमने उसका लिंक दे दिया। जैसे किसी को भाग पृष्ठ निकालना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे जैसा अगर मान लिया आप जिस भी ज़िले से आ रहे हैं, ज़िला को सिलेक्ट करें, अपना जो भी आपका अनुमंडल है यानी अंचल है उसको सिलेक्ट करें, फिर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी मौजा होगा, जहाँ आपका ज़मीन होगा उसको सिलेक्ट करें, फिर अपना मौजा का नाम सिलेक्ट करें। और यहाँ पे खोजने का काफ़ी सारे प्रकार है। आप चाहे तो अपने नाम से खोज सकते हैं, आप चाहे तो अपना भाग वर्तमान से खोज सकते हैं, खाता खसरा से खोज सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से खोजना है, जैसा सबसे बेटर होगा अगर आप अपने नाम से खोजना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करें, अपना नाम को डालें, कैप्चा को डालें, फिर सर्च पे क्लिक करें। उसके बाद आपका ज़मीन का विवरण आएगा जब आप यहाँ पे वर्तमान और पृष्ठ संख्या को डालेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल देखेंगे तो पूछा जाएगा, जैसे खाताधारी के साथ संबंध पूछा जाएगा। जैसा अगर मान लीजिए आप किसान रजिस्ट्रेशन आपके नाम से है, ज़मीन का जो आपने ये डिटेल डाला है ये आपके पिताजी के नाम से या दादाजी के नाम से, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना होगा कि इसका उत्तराधिकारी कौन है। अगर आप स्वयं हैं तो आप स्वयं करेंगे। उसके बाद अगर कोई क्रेता है जो खरीदे हुए हैं तो वो बताएंगे। अगर ये ज़मीन लीज पे है तो आप ये बता सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल को बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका टोटल ज़मीन देखने को मिलेगा कितना है, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि संभावित बताइए कि कितने कुंटल आप गेहूँ बेचना चाहते हैं। ये संभावित है, तो ये ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आप 5 कुंटल डालेंगे तो 5-6 तक ही आपका जाएगा। अगर मान लीजिए आप 10 डालते हैं, आपको 5 ही बेचना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करें, थोड़ा सा अधिक डाल दें ताकि आपका जो भी गेहूँ है वो बिक जाए। जैसे यहाँ पे हमने 10 कुंटल डाला, उसके बाद यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करें और एक ऑप्शन मिलता है आगे बढ़े, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर दिए होंगे जिसमें जो नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को डालेंगे। फिर एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उसका प्रिंट आपको रख लेना है और आपको मैसेज के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका जो गेहूं का जो बिक्री है किस डेट को है। यहाँ पे जो डेट बताया गया कि 20 अप्रैल से ये जो काम है शुरू हो जाएगा। आप ऐसे में अपने पैक्स अध्यक्ष से भी मिल सकते हैं या जो भी व्यापार मंडल है वहाँ भी आप पता कर सकते हैं और आप अपने गेहूं को बेच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जो भी जानकारी हमने आपको दिया समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार के अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पे आकर सारी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी को बताई गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।